तो उस मेहरबान ज़िंदा खुदा शुक्र करते हैं आज की इस अच्छी सुबह के लिए जो तूने हमें बख्शी है। होने देना खुदावंद, जब इन कलाम की बातों को हम सीखते हैं, समझते हैं, तो तू हमारी आंखों को खोल के हम इस कलाम को केवल सुनने वाले ही नहीं पर इस पर जीने वाले, इस पर चलने वाले को सीख। जब मैं बोलता हूँ मैं नहीं, पर मेरे ज़रिए तू बातचीत करना और होने देना परमेश्वर कि ये कलाम हम सब के लिए बरकत का बायस हो। इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। एक बार गुजरात में आनंद डिस्ट्रिक्ट जानते हैं? आनंद एक जगह है गुजरात में, पता है आनंद? एक इंसान अपनी एम्बेसडर गाड़ी में जा रहा था, सुबह सुबह का वक्त था, अपने दफ्तर के लिए या जहाँ भी उनका ऑफिस होगा वहाँ के लिए वो जा रहे होंगे। तो रास्ते में रोड पर कुछ दूध वाले थे और जब वो दूध वाले जब वो गुजर रहे थे तो दूध वाले हाथ देने लगे गाड़ी को। तो वो एम्बेसडर रुकी। जब वो एम्बेसडर रुकी तो उन्होंने पूछा कि क्या हो गया। उन्होंने कहा साहब दूध लेंगे? तो इस इंसान ने कहा ठीक है ले लेंगे। तो दूध वाले ने कहा कि 20 रुपये लीटर दूध दिया जाएगा। एक अज्यूमिंग फिगर मैं आपको बता रहा हूँ, 20 रुपये लीटर। जितने में वो ये बोल ही रहा था उतने में एक और दूध वाला आया, उसने कहा साहब मेरे से ले लीजिए 18 रुपये लीटर। इतने में एक तीसरा आया, उसने बोला साहब मेरे से ले लो, मैं दूंगा 15 रुपये लीटर। करते 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 दूध की कीमत 2 रुपये लीटर हो गई। जो दूध 20 रुपये लीटर मिल रहा था वो कितने रुपये लीटर हो गया? तो ये जो इंसान था ये कंफ्यूज हो गया कि भाई ऐसी भी क्या मारा मारी है कि आप अपनी कीमत ही घटाए जा रहे हो। 20 रुपये का दूध 2 रुपये में क्यों बेच रहे हो? इस पर वो दूध वालों ने कहा कि अभी सुबह का वक्त है, अभी अगर ये बिक गया तो बिक गया, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, धूप होगी, 11-12 बजेंगे तो ये दूध खराब हो जाएगा। तो खराब होने से अच्छा है कि कुछ नहीं मिल रहा, उससे अच्छा है 2 ही रुपये मिल जाए। और उनके बीच में इतनी परेशानी थी कि इस वजह से ना वो कमा पा रहे थे ना वो दूध बिक पा रहा। तो ये इंसान गवर्नमेंट सर्वेंट था, तो इसने कहा ठीक है मैं आप सब से 20 रुपये लीटर ही दूध खरीदूँ और जितना दूध तुम्हारे पास है मैं सारा खरीद लूँ, तुम्हें नुकसान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम मेरे अलावा किसी और को दूध नहीं बेचोगे। और वो लोग मान गए। उस पूरे गांव में ये बोल दिया गया कि ये पूरा गांव जो है दूध केवल मुझे बेचेगा। और इसी तरीके से अलग अलग गांव इस स्कीम के साथ जुड़ते रहे। ये अमूल आप सब जानते हैं, है ना? आनंद मिल्क करके कुछ है फुल फॉर्म अमूल का। आनंद मिल्क, यू और एल का मैं भूल रहा हूँ, AMUL को अमूल कहते हैं। ये जो इंसान एम्बेसडर में बैठा था ये क्रिश्चियन आदमी था, डॉक्टर थॉमस कुरियन। और ये अपने काम के लिए जा रहे थे, पर इन्हें रास्ते के बीच में दूसरों की परेशानी नज़र आई और उस परेशानी को छोड़कर इन्होंने अपने रास्ते पर ना निकलकर ये कोशिश करी कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये पढ़े लिखे नहीं है, इनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। और उस तरीके से अमूल कोऑपरेटिव बना। और उसी तरीके से पूरे इंडिया में अलग अलग, आज की डेट में सब स्टेट्स में, आप कर्नाटका जाएंगे उधर अलग है, बिहार जाएंगे उधर अलग है, MP जाएंगे, दिल्ली में DMS है, दिल्ली मिल्क स्कीम है शायद, है ना? और मदर डेयरी है मेरे ख्याल। मेरा कहने का जो मकसद है वो ये है कि इंसान ने अपनी सक्सेस से, अपनी नॉलेज से केवल अपने को ही नहीं पर बाकियों को भी फ़ायदा पहुंचा। और वो एक क्रिश्चियन शख्स था, ये हमारे लिए
प्राइड की बात है जिसके ज़रिए अमूल कोऑपरेटिव बना। मैं जो बातें बता रहा हूँ आप सब जानते हैं, कलाम के एंड में ये सेंस बनाएंगी। मैं क्यों बता रहा हूँ? आप में से कोई भी किसी रेस्टोरेंट के किचन में गया? कभी कोई रेस्टोरेंट के किचन में गए हो? हाँ ना? किसी रेस्टोरेंट के किचन में अगर आप जाओगे तो जितना शांत रेस्टोरेंट होता है उतना ही शोर अंदर होएगा, ठीक है? और इतना शोर होएगा, चीज़ें हो रही हैं, सब्जी कट रही है, कोई चिल्ला रहा है, कोई धो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, सब कुछ चलता रहेगा। और अगर आप जाके देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा यहाँ पे काम हो कैसे रहा है, ठीक है? कभी ढाबे पे ऑर्डर देते हुए देखा? ढाबे पे ऑर्डर कैसे दिए जाते हैं? एक एक मिनट में एक एक ऑर्डर आ रहा होता है और वो बस चिल्ला रहे होते हैं, ठीक है? 15 रोटी, 1 शाही पनीर, 2 कढ़ाई पनीर। जितने में दूसरा ऑर्डर आ गया, 1 दाल मखनी, 2 गुलाब जामुन, 6 रोटी। उतने में तीसरा ऑर्डर आ गया, 1 रायता, 1 खिचड़ी, 2 दाल। कितना प्रोसेस कर लेंगे आप? ना तो ऑर्डर गलत होगा, ना वो ऑर्डर कम आएगा, बिल्कुल आप देखेंगे ऑर्डर आ जाता है। होता है ना ऐसा? किसी जूते की दुकान में कभी आप अगर गए हो तो 1000 जूते लगे हुए, आप जूता देखने के लिए गए, या कोई भी फीमेल या लेडी अपने लिए सैंडल या चप्पल देखने गई, आपका पैर का साइज नहीं मिला तो वो सेल्समैन को आप बोलते हैं कि 6 नंबर दिखाओ। तो एक ऊपर एक खिड़की सी होती है हर जूते की दुकान में ना, एक स्क्वायर सी खिड़की होती है, वो उसमें कुछ अजीब सा चिल्लाता है, क्या 1242 बरगंडी, और वो ना बरगंडी कलर का जूता होगा, ना 12 नंबर है, ना 42 नंबर है, लेकिन आएगा वही जूता जो आपने 1000 जूते हैं, वो चिल्लाए जा रहे हैं और विदिन 10 to 15 सेकेंड्स वो जूता आ जाएगा। उतने में जूते खुले जा रहे हैं, जूते उसे बंद भी करने हैं, लगाने भी हैं और दिखाने भी। कितना शोर और भीड़ होता है, लेकिन वो सारा कुछ फंक्शन करता है। जूते की दुकान फंक्शन करती है, 15 से 20 सेकंड में जूता आ जाएगा। जो मैं बोल रहा हूँ एक्सपीरियंस किया आप लोगों ने, है ना? खिड़की होती है ऊपर जूते की दुकान। कभी बिग बाजार, सुपर मार्केट कहीं भी जाएंगे आप तो कितना सामान होता है एक बिग बाजार में या डी मार्ट में, या जो सुपर स्टोर होते हैं। और जैसे ही आप अपना ऑर्डर लेके जाएंगे, वो सेंसर के पास उस प्रोडक्ट को लेते जाएंगे, बीप होगा और वो आपको चढ़ता जाएगा बिल में। यही होता है ना? मैं हमेशा ये सोचता हूँ कौन बैठ के इनको भर रहा है। सर्फ एक्सेल का आधा किलो का भी पैकेट है, 250 ग्राम का भी पैकेट है, 50 ग्राम का भी पैकेट है और 1 किलो का भी पैकेट है। एक आदमी बैठ के सब भर रहा है। आप गए, आपने 1 मिनट में उठाया, वो बीप हुआ, बिल बना, आप आ गए। कुछ लोग हैं सामान डाला, एंड में नहीं समझ आया, वहीं निकाल के रख दिया। एक आदमी है जो उसे वापस डाल रहा है, एक आदमी है जो उसे मेंटेन कर रहा है, एक आदमी है जो इन्वेंट्री कर रहा है। सब कुछ इसलिए कि जिस दिन जब ग्राहक आएंगे, कस्टमर आएंगे और वो काम हो रहा होगा तो वो फंक्शनिंग स्मूथ हो। ये 2-3 एग्जाम्पल जितने भी मैंने दिए, मुझे ये बताइए कि एक आदमी से ये काम हो जाएगा? नहीं। 2 आदमी रखते हैं हम, एक वेटर, एक कुक, चल जाएगा? रेस्टोरेंट, ढाबा ही बोल दो, चल जाएगा? 2 आदमी रखते हैं, एक ऊपर से जूता देने वाला और एक नीचे दिखाने वाला, उतने में हो जाएगा? नहीं होगा। 2 आदमी से कोई सुपरमार्केट चल जाएगी? सब लोग चाहिए और सब लोगों का कोऑर्डिनेशन चाहिए, तभी स्मूथली वो फंक्शन करेगा। सिंपल सी बात। एक आदमी से ये नहीं हो सकता। ये जो सक्सेस है ना किसी भी बिजनेस की या किसी भी एंटरप्राइज की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो इसमें होती है जब इसका स्ट्रक्चर सोच समझकर, बुद्धि के साथ, दिमाग के साथ बनाया गया हो। और अगर आप बिना स्ट्रक्चर के काम करेंगे तो आपका काम नहीं चलेगा, नहीं बनेगा, ठीक है? हर चीज़ के लिए प्रिपरेशन पहले से चाहिए। घर में अगर शादी है, खर्चा भले ही माँ बाप कर रहे हो, खाली उन 2 लोगों से पूरी शादी निपट जाती है। शादी दिसंबर में होगी, फरवरी से शॉपिंग शुरू हो जाती है। 3 दिन का
3 दिन की होती है ज़्यादा ज़्यादा शादी, हल्दी मेहंदी शादी। कितने महीने पहले से लगते हैं सब, ठीक है। और क्या 2 लोग से हो जाता है? पूरी भीड़ लगती है। और किसी फैमिली ने शादी पहले नहीं भी करी हो तब भी वो कोऑर्डिनेशन अपने आप ऐसा बैठता है कि सब कुछ हो जाता है। ये समझ है, ये विजडम है, ये बुद्धि है जो हमें चलने के लिए मिलती है। और ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया आपको समझ आएंगे मैं क्यों बोल रहा हूँ और यही क्यों लिया है मैंने। बाइबल में पिछले हफ्ते मैंने बताया था विजडम लिटरेचर, अलग अलग लिटरेचर है। पहली है व्यवस्था, पहली 5 किताबें, उसके बाद हिस्ट्री है, हिस्ट्री के बाद आता है विजडम लिटरेचर। विजडम लिटरेचर कहाँ से शुरू होता है? अय्यूब की किताब से लेके कहाँ तक? श्रेष्ठ गीत। आप एक बार इंडेक्स निकाल लीजिए अपनी बाइबल में, निकाल लिया? कभी खुदा ने मौका दिया तो मैं इस पे भी एक सरमन दूंगा कि ये किताबें इस तरीके से ही क्यों है और हर किताब अपनी जगह पर क्यों है। निकाल लिया आपने इंडेक्स? अय्यूब से लेकर श्रेष्ठ गीत को हम कहते हैं विजडम लिटरेचर। और ये सब किताबें एक साथ रखी गई हैं। यशाया से शुरू होता है प्रॉफिटिक, नबियों का लिटरेचर, ठीक है। तो इस विजडम लिटरेचर को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें आता है नीति वचन। विजडम जो है, बुद्धि जो है, समझ जो है, ज्ञान जो है, ये 4 प्रकार से मानते हैं हम। विजडम 4 प्रकार से मानते हैं। पहला है कहावतें, एंशिएंट विजडम, जो सदियों से चला आ रहा है। दूसरा है टीचिंग, आपने स्कूल में पढ़ाई करी, आपने कॉलेज में पढ़ाई करी, वो आपको किसी ने कुछ सिखाया, वो भी विजडम। तीसरा है तजुर्बा, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से भी विजडम आता है, समझ आती है। और चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है खुदा का कलाम। ये ऐसा विजडम है, ना ये समय में चेंज होएगा, ना ये जगह पे चेंज होएगा, ये निरंतर है, हमेशा से है, हमेशा तक रहेगा और ये जिंदा है। ये 150 साल पहले भी सरमन प्रीच हो रहा होगा किसी संडे को, तब भी ये चल रहा था। 500 साल पहले भी चल रहा था, 1500 साल पहले भी चल रहा था और आज भी चल रहा है। हमसे पहले कॉन्ग्रीगेशंस थी जो अब नहीं है, वो भी इससे सीख के गई हैं, हम भी सीख के जाएंगे और हमारे बाद जो लोग आएंगे तब भी ये विजडम हमेशा रहेगा। जब हम नीति वचन 31, पिछले हफ्ते मैंने लिया था नीति वचन 1। जो लोग पिछले हफ्ते नहीं थे, हम YouTube के ऊपर इस सरमन को डालते हैं, अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं। पिछले हफ्ते हमने नीति वचन 1 लिया था, इस हफ्ते मैंने नीति वचन 31 लिया है। कितने चैप्टर्स हैं नीति वचन में? 31। जब 31वां अध्याय मैंने लिया है, इस 31वें अध्याय की पहली आयत, हमने तो आज 10 से 31 पढ़ा है ना, पर पहली आयत को ही पढ़ दें। लमूएल राजा के प्रभावशाली वचन जो उसकी माता ने उसे सिखाए। लैमुएल राजा के प्रभावशाली वचन जो उसकी माता ने उसे सिखाए। लैमुएल एक राजा है, उसकी माँ उसे कुछ बातें सिखा रही है। उसकी माँ क्या सिखा रही है? कैसी वाइफ लानी चाहिए, या फिर आदर्श पत्नी, आइडियल पत्नी कैसी होती है, आइडियल वाइफ कैसी होती है। आप सबने आज 10 से लेके 31 को पढ़ा है, 10 से लेके 31 आयत पढ़िए, है ना। अब कि कोई है जिसने नहीं पढ़ी 10 से 31, 10 to 31 सबने पढ़ी। कुछ समझ आया आपको ये पढ़ के कैसी होती है आदर्श वाइफ, आइडियल वाइफ? है 31, 10 से 31, 10, 20, 21 आयतें, 21 आयतें दी हुई है और उसमें दिया है आइडियल वाइफ ऐसी होती है। फेमिनिस्ट थियोलॉजियंस जो हैं, जो मेल और फीमेल यानी कि औरत और आदमी के बीच में जो डिफरेंस होता है, उसके लिए वो फेमिनिस्ट थियोलॉजियंस है जो बाइबल को फेमिनिस्ट आइज से पढ़ते हैं। एक औरत की निगाह से बाइबल को अगर आप पढ़ेंगे तो वो फेमिनिस्ट
इंटरप्रिटेशन होती है। तो ऐसे ही फेमिनिस्ट थियोलॉजियन भी होते हैं जो कि इन सब बातों को फेमिनिस्ट निगाह से पढ़ते हैं। फेमिनिस्ट थियोलॉजियंस इस पैसेज को पढ़ के बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं। जितने भी फेमिनिस्ट थियोलॉजियन हैं इस अध्याय को 10 से लेके 31 आयत को पढ़ के बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं। वो गुस्से में इसलिए रहते हैं, वो कहते हैं कि जब हम इस पैसेज को पढ़ते हैं एक औरत की निगाह से या एक फीमेल होते हुए, ये बहुत ज़्यादा ही डोमिनेटिंग, डिमीनिंग, सबमिसिव है। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। डोमिनेटिंग कैसे है? अब इसमें क्या लिखा है? 13वीं आयत जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि औरत जो है वो ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ, सॉरी 11वीं आयत जब आप पढ़ेंगे उसमें लिखा है, एक सेकंड, नहीं सॉरी, हाँ 10वीं आयत से शुरू होता है, भली पत्नी कौन पा सकता है क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। फर्स्ट आयत बहुत अच्छी है, जो वुमेन संडे WSCS में या मदर्स डे पे बहुत जगह इस आयत को कोट कर दिया जाता है कि भली पत्नी मूंगों से भी, मूंगा मतलब एक स्टोन होता है, प्रेशियस स्टोन से भी ज़्यादा अच्छी है एक भली पत्नी। लेकिन उसके बाद उस भली पत्नी के बारे में जो लिखा है वो बहुत खतरनाक है। 13वीं आयत जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है वो ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। ऊन ला रही है, ये खुश है वो ये काम करने में। 14वीं आयत जब आप पढ़ेंगे तो लिखा वही शॉपिंग करती है। 14वीं आयत क्या कहती है? हाँ, यही कपड़े सिल रही है ऊन से, यही शॉपिंग कर रही है, ठीक है। 15वीं आयत में ये सबसे पहले उठ रही है, खाना भी यही बना रही है। 17 से 19 आयत में वो सारे इन्वेस्टमेंट भी मैनेज कर रही है, उसे पता है कि कहाँ पर पैसे और कहाँ कौन से बिजनेस में लाभ होगा, है ना। 18वीं आयत वो परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया, रात को सबसे पहले उठ रही है, रात को सबसे लेट सो रही है, ठीक है। 21वीं आयत में वो अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, मतलब कोई वेदर हो, ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, ये वाइफ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सारे काम कर रही है, ठीक है। 22 आयत वो तकिए भी बना लेती है, उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंजनी रंग के होते हैं। 23 आयत सबसे और ज़्यादा ऑफेंड कर देती है फेमिनिस्ट थियोलॉजियन को। 23 आयत कहती है जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। काम कौन कर रही है? सारा सम्मान किसका हो रहा है? क्यों? सब कुछ तो वाइफ कर रही है, हस्बैंड ने क्या किया कि उसका सम्मान होए? ऊपर 13वीं आयत से लेके मैं 21 आयत तक पढ़ दिया। हस्बैंड ने क्या किया? लैमुएल की जो माँ है ठीक नहीं लगी मुझे, बिल्कुल ही वाइफ को एकदम ही झोंक दिया। 27वीं आयत वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है, अपनी रोटी बिना परिश्रम, बाकी सब खा ले, वो पहले मेहनत करेगी फिर रोटी खाएगी। चाल चलन मतलब घर का चलना, बच्चों का बड़ा होना, सब कुछ वही देख रही है। हस्बैंड ने क्या किया जो उसकी सम्मान उसका हो रहा है? बताइए, किसी को कुछ फील हुआ कि हस्बैंड ने भी कुछ किया? हाँ, कोई भी एक जोर की बोलो। एक चीज हो गई हेड ऑफ द फैमिली, आप क्या कह रहे हैं? प्रेज कर रहा है वो वाइफ को आधी आयत के अंदर, फेमिनिस्ट चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कलीसियाएं बढ़ जाती हैं, औरतें एक तरफ, आदमी एक तरफ।
डोमिनेटिंग पैसेज है, सब कुछ वाइफ करे जा रही है, आदमी कुछ नहीं कर रहा है। इसलिए फेमिनिस्ट थियोलॉजियन बोलते हैं कि जी ये जो पैसेज है ये बिल्कुल गलत है, ये औरत को दबाने के लिए लिखा गया है, क्योंकि लिखने वाला मेल था तो उसने अपनी साइड से अच्छा लिख लिया, औरत को लिखा काम करती रहो। मैं किसी फैमिली में झगड़े नहीं चाहता हूं, मैं बस बता रहा हूं, वो क्यों बता रहा हूं वो भी समझ आएगा आपको। अब आप कहते हैं भाई साहब आपने बताया फेमिनिस्ट थियोलॉजियन ये कहते हैं और ये वुमेन के लिए अच्छा नहीं है, वुमेन हमेशा सब्जुगेट हो रही है, डोमिनेट हो रही है, तो हम कैसे पढ़े फिर इस पैसेज को? ये तो बाइबल है। मैं भी कहता हूँ हाँ जी बाइबल है, खुदा का कलाम है, इसे पढ़ना तो है ही। इसलिए हम निगाह को बदलेंगे इस पैसेज को पढ़ने के लिए। पिछले हफ्ते हमने पढ़ा था नीति वचन 1, है ना, उसकी 20 आयत से पढ़ा था शायद। तो जब पिछले हफ्ते हमने पढ़ा था, हमने क्या देखा था? बुद्धि चौराहों पर आकर चिल्लाती है, आओ और मेरी सुनो। विजडम जो है वो लेडी विजडम के तौर पे बाइबल में रखा गया, क्योंकि भाई हिब्रू लैंग्वेज में विजडम वर्ड फेमिनिन है। जैसे नदी बहती है, गाड़ी जाती है, हवा चलती है, कोई बोलता है गाड़ी आता है, पानी बहता है पर नदी बहती है, पानी गिरता है पर नदी, तो नदी फेमिनिन है, पानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग, हिंदी ग्रामर में अगर आप देखेंगे फेमिनिन मैस्कुलिन। तो उसी तरीके से विजडम जो है वो फेमिनिन है, लेडी विजडम। अब जब इस पैसेज की तरफ हम आते हैं तो हम अपनी निगाह को चेंज करते हैं, और मैं इस पत्नी को लिटरली पत्नी के रूप में नहीं लूँगा। लिटरली अगर आप वाइफ के रूप में ले रहे हैं तो मैं उसके रूप में नहीं लूँगा, पर हम इसे अलग तरीके से पढ़ेंगे। ये वो लेडी विजडम है जो नीति वचन के पहले अध्याय में दर्शाई गई। नीति वचन 1 में क्या कहा है कि एक बुद्धि है जो चौराहों पर जाकर चिल्लाती है, आओ और मेरी सुनो। और जब 31वें अध्याय में आप आते हैं तो वो बुद्धि जो है वो आपके घर में एक पत्नी की तरह वास करती है। मेरी बात समझ आ रही है या कंफ्यूज हो रहे? नीति वचन 1 में है कि बुद्धि चौराहों पर आकर चिल्लाती है, और जब आप सारे विजडम की बातें, नीति वचन की बातों को सीख लेते हैं तो 31वें अध्याय तक आते आते वो बुद्धि आपके घर में पत्नी की तरह, यानी कि आपके घर के अंदर वो वास करती है। बुद्धि अगर आपके घर में आ गई है और आपने उसे पा लिया है तो वो मूंगों से भी ज़्यादा, प्रेशियस स्टोन से भी ज़्यादा विजडम इम्पॉर्टेंट है। और फिर जब आप उस आयत को पढ़ते हैं, आयत जब आप पढ़ेंगे 11वीं आयत में है कि लाभ की घटी, अगर आपके घराने में, आपकी फैमिली में विजडम है, समझ है, बुद्धि है, तो आपको लाभ की घटी नहीं होगी। 15वीं आयत, वो उठने से पहले आपकी ज़रूरतें पूरी, अगर आपके घर में बुद्धि है तो आप जब सुबह उठते हैं उससे पहले आपकी ज़रूरतें पूरी होंगी, क्योंकि आप समझ के साथ चल रहे हैं, आप प्रिपेयर्ड चल रहे हैं। ठीक है। 16 से 18वीं आयत है इन्वेस्टमेंट को लेकर कि आप अपना पैसा किस तरीके से संभालते हैं, किस तरीके से सेव करते हैं और किस तरीके से उसे सही जगह पर लगाते हैं। अगर बुद्धि के साथ चलेंगे तो आप अपने पैसे को संभालेंगे और उसे बचाएंगे और उसको उड़ा नहीं देंगे, क्योंकि बुद्धि आपके घर में वास कर रही है। यू विल नॉट वेस्ट। 20 आयत वो दूसरों का ध्यान रखती है। 20 आयत क्या कहती है? वो दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। अगर आपके घर में विजडम है तो आप दूसरों के, गरीबों की, जो लोग ज़रूरत है उनकी आप मदद करेंगे। 23 आयत, बाहर आपकी इज्जत, अगर आपका घर विजडम से चलता है, बुद्धि से चलता है, तो आपकी इज्जत ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी ना। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना।
अब यहाँ पति का भी मतलब पति लिटरली पति नहीं है कि हस्बैंड, यहाँ मतलब है हम सब जिनके घरों में बुद्धि वास करती है, हम सब की फैमिलीज जिनके घरों में बुद्धि या विजडम वास करता है। 25वीं आयत, बुरे वक्त से वो नहीं डरती क्योंकि उसके लिए वो रेडी है। क्या है 25वीं आयत? वो बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर, बुरा समय आए अच्छा समय आए, अगर आप विजडम से चलेंगे तो कैसा ही समय आए आप प्रिपेयर्ड, क्योंकि आप समझदारी से चल रहे हैं, आप बुद्धि से चल रहे हैं, खुदा के ज्ञान से चल रहे हैं। ठीक है। 27वीं आयत, आपके बच्चे सही चाल चलन में रहते हैं क्योंकि आप बुद्धि से चलते हैं, उनकी देख रेख करते हैं। 30 आयत कहती है शोभा तो झूठी और सुंदरता, यहाँ व्यर्थ जो शब्द है उसका ओरिजिनल मीनिंग है सांस, ब्रेथ। तो जब हम सांस वर्ड लगाएंगे तो शोभा तो झूठी और सुंदरता एक सांस के बराबर है। सांस आती है और तो सुंदरता भी आती है और टेम्परेरी है। बाहर से दिखावा टेम्परेरी है, पर अगर आपके घर में बुद्धि है, आपके घर विजडम से चलता है, तो जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा। बाहर से हमारी फैमिली बहुत अच्छी दिख रही है, हमारा घर बहुत अच्छा दिख रहा है, अंदर झगड़े चल रहे हैं, तो वो कभी तक तो चलेगा, लेकिन कभी ना कभी वो सुंदरता खत्म हो जाएगी। ठीक है। आप सबसे अच्छा लाइफस्टाइल रख लीजिए, पर आप कर्जों में हैं, कब तक मेंटेन कर लोगे? कभी ना कभी प्रॉब्लम। तो बुद्धि से चलोगे तो प्रोलॉन्ग्ड है, बुद्धि से नहीं चलोगे तो ये सुंदरता ऐसी है जो आई और चली गई। इसलिए वहाँ लिखा है जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा होगी। यहोवा का भय मतलब भजन संहिता 111 उसकी आखिरी आयत पढ़ दीजिए। भजन संहिता 111 उसकी लास्ट वर्स क्या कहती है? बुद्धि का मूल्य यहोवा का भय है। हाँ, जिसको उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। बुद्धि का मूल्य यहोवा का भय। इंग्लिश में है फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगनिंग ऑफ नॉलेज। उर्दू में है खुदा का खौफ दनाई का शुरू। तो जहाँ खुदा का खौफ आपकी ज़िंदगी में रहेगा तो आपके घर में बुद्धि या अक्ल या समझदारी या ज्ञान शुरू हो जाएगा। तो नीति वचन शुरू होती है पहले अध्याय में, बुद्धि चौराहों पे खड़े होकर बुलाती है कि आओ और मेरी सुनो, और अगर तुम उसकी सुन लेते हो तो तुम्हारे घर में वो वास करेगी। और अगर वो वास करती है तो हर सर्कल में, फैमिली, हेल्थ, फाइनेंस, सोशल, कैसा ही सर्कल क्यों ना हो, आपकी इज्जत बढ़ेगी और आप हर जगह स्टेबल होंगे। तो टोटल इस बात का जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आपके घर में विजडम है, इन योर हाउस होल्ड इफ देयर इज विजडम, आपके घराने में अगर बुद्धि है तो आपके घराने में पहली चीज़ बरकतें रहेंगी। ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल नहीं होगी, स्ट्रगल होगी, लेकिन आपके घराने में बरकतें रहेंगी। दूसरी चीज़, आप सक्सेसफुल होंगे। तो आप सब अग्री करते हैं मेरी इस बात से जो मैं समझा रहा हूँ? स्ट्रगल सबके पास रहेगी, स्ट्रगल से कोई दूर नहीं जाएगा, पर आपके घराने में सक्सेस भी रहेगी, बरकत भी रहेगी। सब मान रहे हैं इस बात को जो मैं कह रहा हूं? कोई है जो नहीं मान रहा है? सब मान रहे? ठीक है जी। अब आ जाइए दूसरे अध्याय पे। ये जो मैंने समझाया एकदम कोशिश करके मैंने बहुत सिंप्लीफाई किया है, और मुझे लगता है सब लोगों को समझ आ गया यहाँ तक, नीति वचन का यहाँ तक आ गया। अब हम आते हैं याकूब की पत्री पे। याकूब उसका 3रा अध्याय और उसकी 13 से 18 आयत। मेरे पास जो बाइबल है उसमें एक टाइटल दिया हुआ है इस पैसेज के ऊपर। आपकी बाइबल में कोई टाइटल लिखा है 13 आयत के ऊपर? क्या लिखा है? अब आपके घर में विजडम है, सक्सेस है, बरकतें भी दिख रही हैं, पर वो दुनियावी है या खुदा की है? ज्ञान तो है, पर ज्ञान कौन सा है? दुनियावी या स्वर्गीय? इसलिए 13वीं आयत में आज हम सबसे
कलाम एक सवाल पूछता है, 13वीं आयत में खुदा क्या सवाल पूछ रहा है? तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? आज खुदा आपसे पूछ रहा है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? चलिए मैं भी पूछता हूँ, आप में ज्ञानवान और समझदार कौन है? सिर्फ हाँ ना मेरे को चाहिए। ज्ञानवान समझदार आप लोग हैं, ज्ञानवान हैं? हाँ या ना? हाँ। कोई नहीं वाला है कि नहीं, मैं समझदार नहीं हूँ इसमें? सब ज्ञानवान समझदार है। सब, आप सब लोग घर चला रहे हैं, सब लोग ने फैमिली चला रहे हैं, है ना? स्कूल जा रहे हैं बच्चे, समझदार तो हैं कि नहीं है? बेवकूफ लोग तो बैठे नहीं है मेरे यहाँ, समझदार हैं, ज्ञानवान भी हैं, कोई किसी फील्ड में कोई किसी फील्ड में, लेकिन ज्ञान है, सबको है ना, सबको है। पर आपके ज्ञान और समझदारी से क्या उत्पन्न होता है? मेरा क्वेश्चन अगला ये, नम्रता और अच्छा चाल चलन। ये इस आयत में यही लिखा है, 13वीं आयत में क्या लिखा है? जो ऐसा हो, हम सबने बोला हम ज्ञानवान समझदार हैं, यहाँ लिखा है जो ज्ञानवान और समझदार हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न। ये ऐसे पढ़ने में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आपको सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ। मेरा मदर चर्च है सेंट मैरी मेथोडिस्ट चर्च लोधी रोड। तो ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये सच्ची है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हमारे चर्च में आज की नहीं है ये बात, है करीब लगा लीजिए 22-23 साल तो लगा लो कम से कम। हमारे चर्च में एक मेंबर थे जो इजराइल एम्बेसी में थे, ये किसी भी एम्बेसी में आप लगा लीजिए, वो काम करते थे। चर्च का एक मेंबर काम कर रहा है, ठीक है। एक मेंबर थे जो एक 5 स्टार होटल में मैनेजर थे, सच बता रहा हूँ मैं आपको, झूठ नहीं बोल रहा। दोनों हमारे ही चर्च के मेंबर थे, सेंट मैरी मेथोडिस्ट चर्च लोधी रोड। अब ये एम्बेसी के में जो काम कर रहे थे भाई, वो ड्राइवर थे, साहब के साथ जाना है उनको। साहब को उसी 5 स्टार होटल में जाने को था जिसमें हमारे दूसरे चर्च के मेंबर मैनेजर थे। अब ये गाड़ी लेके पहुंचे, पार्किंग में लगाई, साहब अंदर चले गए। जो मैनेजर है वो चलते हुए आ रहे हैं। अब इस बंदे के लिए वो मैनेजर तो मैनेजर नहीं है ना, वो तो चर्च का मेंबर है जिनके साथ मैं हर संडे मिलता हूँ। समझ गए आप मेरी बात? अब अगर मैं किसी, आप में से कोई भी किसी भी ऑफिस में अगर काम करता है, मैं जाऊंगा, आप कितनी भी ऊंची पोस्ट पे हो, मेरे लिए तो आप चर्च के मेंबर हुए, तो मैं आपको किस लेवल से देखूंगा? मिलने तो आ ही जाऊंगा, काम होना हो। अब हो गया कि मेरे साहब उसी होटल में आए हैं, मैं उन्हें लेके आया हूँ, और जीएम साहब भी मेरे चर्च के मेंबर हैं, वो सामने से जा रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला जय मसीह की, कैसे हैं? बेसिक विश कर रहा हूँ, और ये सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं बना नहीं रहा हूँ। जो जीएम साहब थे वो इग्नोर करके तो ज्ञान से सक्सेस आ गई। सक्सेस है, जीएम है, सक्सेस है, लेकिन नम्रता नहीं आई। समझे मेरी बात को? यहाँ सक्सेस आने के बाद अगर घमंड आ जाए तो वो स्वर्गीय ज्ञान। ज्ञान से मेरी फैमिली में सक्सेस है, सब ठीक है, लेकिन मैं आदमी को आदमी
अगर आपकी सक्सेस के साथ हम्बलनेस, नम्रता और अच्छा चाल चलन नहीं है तो वो स्वर्गीय ज्ञान, क्योंकि स्वर्गीय ज्ञान से क्या उत्पन्न होती है? हम्बलनेस और गुड कंडक्ट। 14-15 आयत पढ़े। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी ढा, जो मैं बोल रहा हूं अब आपको और क्लियर होगा, ये कलीसिया के लिए लिखा गया है। यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी ढा और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना, और ना तो झूठ बोलना। ना तो घमंड करो, ना तुम नम्रता और अच्छे चाल चलन का ऑपोजिट क्या हुआ? घमंड और झूठ। घमंड का मतलब और झूठ का मतलब क्या है? यह है कि मैं सक्सेसफुल हूं, पर मेरे में घमंड इतना है कि मैं किसी को कुछ नहीं समझता। मैं इस पोजीशन पे हूं कि किसी को अगर मदद चाहिए तो मैं कर सकता हूं। मैं इस पोजीशन में हूं कि किसी को अगर मदद चाहिए तो मैं, पर जब वो मदद मांगने आया, यार मेरी परेशानियां खत्म नहीं हो रही, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, झूठ बोल दिया क्योंकि मैं घमंड में हूं। मदद करने के समय लोग झूठ बोल देते हैं। ये जो मैं बात बोल रहा हूं सच्चाई है, सच्चाई है ये। बाइबल यही कह रही है। तुम्हारी सक्सेस के साथ घमंड आ गया, तुम्हारी सक्सेस के साथ झूठ आ गया, और अगर वो सब आ गया तो ये स्वर्गीय ज्ञान नहीं है, पर यह ज्ञान शारीरिक, संसारिक और शैतानी है। यही लिखा है ना यहाँ। ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक, शारीरिक और, क्योंकि संसार यही कह रहा है कि अपना देख, बाकियों को भाड़ में जाने दो, आप अपनी परेशानी निकालो। ये संसार सिखाता है, और ये हमारी गलती नहीं है, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है। आप स्कूल में जाते हैं, जिन लोगों के साथ 50 बच्चों के साथ आप बैठ रहे हैं, उन्हीं के साथ खा रहे हैं, उन्हीं के साथ खेल रहे हैं, उन्हीं के साथ घूम रहे हैं। एग्जाम आया, तुम साइड वाले की मदद नहीं कर सकते। तुम अपना रैंक देखो, अपनी पढ़ाई देखो, अपना आगे चलने का हिसाब किताब देखो। आप वहीं से सीख रहे हैं ना ये चीज। ऐसे ही स्कूल में पढ़े ना हम सब लोग, कि हफ्ते भर पहले जिसके साथ मैं खेल रहा हूँ आज वही मेरा कंपटीशन है, तो अब मैं अपने कंपटीशन की मदद करूं। क्या कहते हैं? चीटिंग नहीं करना ना। दुनिया तो यही कह रही है, इसलिए ये स्वर्गीय ज्ञान नहीं पर दुनियावी ज्ञान है कि आप अपना देखिए, झूठ बोलिए, आगे बढ़िए। 17 और 18 आयत मेन है जिस पर मैं बात करना चाहता हूं। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल, मृदभाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ होता है, पक्षपात और कपट रहित होता है। आप जिस किसी भी पोजीशन पे हैं, आप जिस किसी भी सक्सेस के ऊपर हैं, उसमें ये सब है। पवित्रता, मिलनसार होना, कोमल होना, मृदभाव होना और दया होना। आपके सक्सेस में खाली एम्बिशन है या फिर ये सब भी है? 18वीं आयत, मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। मिलाप कराने वाले मेल मिलाप के साथ। 3 जगह मैं इस कलाम को समझाना चाहूँगा। स्वर्गीय ज्ञान वो ज्ञान है जो घमंड रहित है। अगर आप सक्सेसफुल हैं या आगे को जाकर सक्सेसफुल हो जाते हैं, आज जो पढ़ रहे हैं, जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, वो भी, और जो आज किसी पोजीशन पे किसी जगह पर पहुंच गए हैं, वो भी, अगर आप वहाँ पर पहुंच जाते हैं, आप या वहाँ पर हैं, तो आपके अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। पर आपकी सक्सेस से, आपके काम से किसकी मदद हुई?
आप जिस पोजीशन पे पहुंचे उससे किसको मदद हुई, किसकी हेल्प करी? जहां आप काम करते हैं उधर आपने किसी की कभी मदद करी? क्या आपने सोचा? क्या आपने दुआ भर मांगी? आपके पड़ोसी, क्या आप उनसे बस झगड़े ही जा रहे हैं, या आपने कभी उनके बारे में सोचा, उनकी मदद करी? आपके रिश्तेदार जो आपको लगता है कि सब खराब है, वो खराब है, पर आप खराब क्यों हैं? आपने उनके बारे में सोचा, उनके बारे में पूछा? आपकी सक्सेस से या आपके प्रोफेशन से क्या आप किसी के काम आए? जिस प्रोफेशन में आप हैं उस प्रोफेशन के जरिए ही क्या किसी के काम आए? आप नर्स हैं, सुबह 8 बजे पहुंचते हैं, 3 बजे वापस आ जाते हैं। जिस पेशेंट को आप देख रहे हैं, क्या आपने कभी उसकी परेशानी के बारे में ही सोचा? आपने अपने काम को सेवा के रूप में लिया। आप टीचर हैं, आप सुबह 7:30 बजे पहुंच जाते हैं, 1:30 बजे स्कूल खत्म हो जाता है। क्या आपने अपने बच्चों को सही शिक्षा सेवा के रूप में पढ़ाई, या फिर आप उस नौकरी को नौकरी के लिए कर रहे हैं? जिस भी कैपेसिटी में आप कुछ भी कर रहे हैं, वो आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका वो सेल्फिश मोटिव है कि मेरे घर में पैसा आना चाहिए, ये मेरा ज्ञान कहता है, या आप इसलिए कर रहे हैं कि इसके जरिए खुदा की क्या सेवकाई हो सकती है। Every Christian in the world is for service of others in whatever capacity he can do it. हर मसीही इस दुनिया में जो अपने आप को मसीही कहता है, वो दूसरों की सेवा के लिए है, जिस भी कैपेसिटी में, जिस भी ताकत में वो ये कर सके। अगर आपके जरिए सेवा का काम नहीं हो रहा है तो आप क्रिश्चियन नहीं हैं। चाहे वो सोशल लेवल हो, सामाजिक लेवल, चाहे वो कांग्रीगेशन लेवल हो, कलीसिया के लेवल पे, चाहे वो आपके फैमिली के लेवल पे हो। फैमिली जो वर्ड है वो लैटिन शब्द से आता है, फैमिलस। फैमिलस शब्द का मीनिंग है सर्वेंट। जिस शब्द से फैमिली शब्द लिया गया है उस शब्द का ही मीनिंग होता है सर्वेंट। ऐसा क्यों है? फैमिली शब्द सर्वेंट शब्द से क्यों बना? फैमिली दुनिया में इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जहां कमजोर की मदद सबसे ताकतवर करता है। इसके अलावा दुनिया में कहीं नहीं होता कि ताकतवर कमजोर की मदद करे। ये केवल फैमिली में होता है। छोटा बच्चा है जो कुछ नहीं कर सकता, परिवार के सारे लोग उसकी मदद करते। अगर फैमिली में कोई बुजुर्ग हो जाता है, कुछ काम वो नहीं कर पाते, या बीमार है, या कुछ भी हो जाए, सेवा कौन करता है? जो घर के ताकतवर लोग हैं। काम जो कर रहे हैं वो सबके लिए करते हैं ना। घर में फादर कहते हैं जी मैं कमा रहा हूँ, तुम अपना देखो, या माँ कहते हैं मैं कमा रही हूँ, बच्चे अपने आप करेंगे। कोई भी ऐसा करता है? नहीं करता। जो स्ट्रांग है वही वीक की मदद। घर में भी सर्विस ही है। इसीलिए मैंने शुरू में बोला था, किसी रेस्टोरेंट में जाओगे तो 2 लोग पूरा रेस्टोरेंट चला लेंगे। किसी दुकान में जाओगे 2 लोग पूरी दुकान चला लेंगे। उसी तरीके से खाली वाइफ घर क्यों चलाएगी? आइडियल पत्नी दिखाई थी ना यार। वाइफ सब कुछ क्यों करेगी? हस्बैंड क्यों नहीं कर सकता? कहाँ रूल है? सर्विस वहां से शुरू होती है। सर्विस आपकी फैमिली से शुरू होती है, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। एक ही इंसान बाहर भी काम कर रहा है, घर आ रहा है, खाना भी बना रहा है, खाना खिला भी रहा है, लास्ट में खा रहा है, और फिर वो सुबह काम के लिए जा रहा है।
जो मैं बात बोल रहा हूँ वो रियलिटी है। आप सिर्फ बैठे हैं क्यों? क्योंकि उसी पे बोझ है। पहली सर्विस अपनी फैमिली में शुरू कीजिए, पहली सेवा अपने परिवार में शुरू कीजिए, काम बराबरी से बांटना शुरू कीजिए। केवल औरतों की जिम्मेवारी नहीं है खाना बनाना, सफाई करना, और आदमियों की जिम्मेवारी नहीं है सिर्फ खाते रहना। जिस घर में ऐसा नहीं होता बहुत अच्छी बात है, पर जिस घर में ऐसा है, खुदा का कलाम कह रहा है इसे बदलो। सेवा का काम सबसे पहले अपनी फैमिली में शुरू करो। कुरियन वर्गीस अपनी गाड़ी में बैठे रहते, निकल जाते, दूध वालों से उन्हें क्या मतलब, पर उस आदमी ने अपने से पहले उनके लिए सोचा। आज लाखों लोग उस अमूल से उनकी जिंदगियां चल रही। तो ये एक तरीके की सर्विस है। आप अपनी सक्सेस से, अपने काम से किधर मदद पहुंचा रहे। कलीसिया भी इसी रूप से चलती है। मैं किसी को पॉइंट नहीं कर रहा हूं, पर कलीसिया में ऐसा क्यों होए कि एक ही आदमी आए और सफाई करे, एक ही आदमी आए और चाय बांटे। कलीसिया में तो सब है, पर कलीसिया कह रही है नहीं भाई, तो वही करते हैं, वही करते रहेंगे, जब तक मर नहीं जाएंगे वही करेंगे। आप कब करेंगे? आपको किसने रोका है? सेवा किसी भी रूप में हो सकती है, पर कलीसिया, कुछ ही लोग उसमें क्यों फंक्शन करें? सब क्यों नहीं कर रहे? सर्विस में सब क्यों नहीं आ रहे? स्टडीज, बाइबल स्टडी में 4 ही लोग क्यों हैं? तो ये ढाबा तो 2 ही लोगों पे चले जा रहा है, कब तक चलेगा? जब तक सब कुछ स्मूथली फंक्शन, चाहे फैमिली हो, चाहे आपका समाज हो, आपका ऑफिस हो या कलीसिया हो, फंक्शन सबको एक साथ करना पड़ेगा, तभी बेटर फंक्शन होगा। ये बुद्धि कहती है। अब आप कहेंगे भाई साहब मैं नहीं मानता आपकी बात, कुछ भी बोलते हो आप। मेरी नहीं मान रहे तो आप कलाम की बात मान लीजिए। मरकुस की इंजील उसका 9 अध्याय उसकी 33 से 35 आयत निकाल लीजिए। मरकुस की इंजील उसका 9 अध्याय उसकी 33 से 35 वर्ष। सब लोग ने निकाल ली? मरकुस 9:33, मार्क चैप्टर 9:33 सबने निकाल लिया अपनी बाइबल में? कोई भी पढ़ दे मेरे लिए 33 वर्ष। फिर वे कफरनहूम में आए, हाँ, और घर में आकर हाँ, उसने उनसे पूछा, हाँ। रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे? यीशु मसीह जो चेले थे उनसे एक सवाल पूछा है यीशु मसीह ने। क्या सवाल पूछा? रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे? ठीक है, 34 आयत। वे चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में ये वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। बस चेले आपस में डिस्कस कर रहे हैं, हम में से बड़ा कौन है, सक्सेसफुल कौन है, बेटर कौन है। यीशु मसीह इसका एक जवाब देते हैं। अब 35वीं आयत हम सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। क्या लिखा है? तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका। यीशु मसीह ये स्वर्गीय ज्ञान आज आपको देना चाहते हैं। यदि तुम में कोई बड़ा होना चाहे, सक्सेसफुल होना चाहे, सबसे ऊपर आना चाहे, तो सबसे छोटा और किसका बने? ये नहीं लिखा कि इसका, उसका, इतने लोगों का, क्रिश्चियन का, डिनोमिनेशन। जिस कैपेसिटी में, जहाँ पर हो, जिस भी रूप में कर सकते हो, आप सबके सेवक
यही यीशु मसीह का मैसेज है। अगर सर्विस है तो क्रिश्चियनिटी है, अगर सर्विस नहीं है तो क्रिश्चियनिटी नहीं है। यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। ज्ञान चौराहों पर चिल्लाकर आपको कहता है कि मेरी सुनो, और वो आपके घर में एक पत्नी के समान रहता है, तो आपका घराना बढ़ेगा। और अगर वो बढ़ रहा है और आप सक्सेसफुल हैं, आप किसी पावरफुल पोजीशन पे हैं, किसी जगह पर भी हैं, तो आप वहाँ पहुंचकर ये ना भूलें कि मैं कहीं पर भी हूँ पर मैं खुदावंद यीशु मसीह का सेवक हूँ, और उसने मुझे कहा है कि तू सबका सेवक बन। खुदावंद मुझे और आपको, इस कलीसिया को ये अक्ल दे कि हम जिस कैपेसिटी में भी सेवा के लिए बुलाए गए हों, हम आने की कोशिश करें और खुदा की सेवकाई में जुड़े, चाहे वो हमारा समाज हो, हमारा परिवार हो, या फिर हमारी कलीसिया हो। आइए हम दुआ मांगे। खुदोस मेहरबान जिंदा खुदा, शुक्र करते हैं इस कलाम के लिए कि हम प्रभु जी तेरी आवाज़ को जो भूल गए थे, वो ज्ञान के ज़रिए हम पहचानने वाले हो सके, और स्वर्गीय ज्ञान तुझसे हमें मिला। जो परमेश्वर उन्नति और सक्सेस हमारे मनों में, हमारे दिल में, हमारे काम में, हमारी फैमिलीज़ में, हमारी किसी भी रूप में आती है, वो तेरी सेवकाई में खर्च होने वाली हो सके। हम ना किसी को नीचा ना किसी को ऊंचा समझें, पर यह जाने कि हमारे ज़रिए किसकी क्या मदद हो सकती है। तो हमारी अगुवाई कर कि सेवा के काम में हम लग सकें, क्योंकि तूने कहा कि मसीह दूसरों की सेवा के लेने नहीं पर उनकी सेवा करने के लिए दुनिया में आया। क्राइस्ट केम नॉट टू बी सर्व्ड बट टू सर्व अदर्स। इस आयत को हम भूलें ना, और अपनी ज़िंदगी में इस बात को चलाने वाले और मानने वाले हो सके। इस कलीसिया को, इस कलाम के हर एक सुनने वाले को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन।